नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमें जो इसका हिंदी सारांश मिला है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना। मतलब पैसे को लेकर जो हमारी आम समझ है उससे काफी अलग बातें हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। ये किताब सीधी बात करती है कि अमीर और गरीब लोग पैसे के बारे में कैसे अलग सोचते हैं। और इसी सोच के फर्क को समझाने के लिए वो दो पिताओं का उदाहरण देते हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। जी। पुअर डैड जो उनके अपने पिता थे, वो पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करते रहे। और रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, वो शायद 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। ये कॉन्ट्रास्ट ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। एक तरफ खूब पढ़ाई, अच्छी नौकरी, पर पैसे की तंगी। दूसरी तरफ कम औपचारिक शिक्षा पर बेहिसाब दौलत। तो फर्क कहाँ था? फर्क था सोच में। पुअर डैड का नक्र था खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो, पैसा बचाओ, मतलब एक सुरक्षित रास्ता। रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। पैसे से काम करवाओ। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें ये? देखिए, इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट मत रहो। अपनी इनकम से ऐसी चीजें खरीदो जो पैसा कमा कर दे, जिन्हें कियोसाकी एसेट्स यानी संपत्ति कहते हैं। और यहीं पर आती है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की समझ। किताब इस पर बहुत जोर देती है। हाँ, ये एसेट और लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। संपत्ति वो जो जेब में पैसा डाले। बिल्कुल। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक जिससे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो खुद चले। और लायबिलिटी? लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या ऐसा घर जिसका लोन उसकी रेंटल इनकम से ज्यादा हो। अच्छा, तो अमीर लोग एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं और शायद बाकी लोग लायबिलिटीज जमा करते रहते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। काफी हद तक यही होता है। लोग घर खरीदते हैं बड़े लोन पर और उसे एसेट मानते हैं, जबकि वो हर महीने उनकी जेब से पैसा निकाल रहा होता है। तो अगला सबक क्या है एसेट लायबिलिटी समझने के बाद? अगला कदम है माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अपनी नौकरी के साथ साथ या उसके बजाय अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दो। अपना खुद का कुछ शुरू करो, इन्वेस्ट करो। नौकरी आपको सिर्फ जिंदा रखती है, पर अमीर आपके एसेट्स बनाते हैं। और किताब टैक्स के बारे में भी कुछ कहती है ना, कि अमीर लोग टैक्स को अलग तरह से देखते हैं। हाँ, ये एक और बड़ा पॉइंट है। रिच डैड सिखाते हैं कि टैक्स के नियमों को समझना कितना जरूरी है। वो बताते हैं कि कैसे कॉरपोरेशंस बनाकर कानूनी तौर पर टैक्स बचाया जा सकता है। गरीब और मिडिल क्लास पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं, जबकि अमीर खासकर कॉरपोरेशंस के जरिए पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर बची हुई रकम पर टैक्स देते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। ये तो काफी टेक्निकल लगता है पर महत्वपूर्ण भी। और वो डर और लालच वाली बात? हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी पैसे से जुड़े दो इमोशंस चलाते हैं, डर और लालच। नौकरी छूटने का डर, बिल न भर पाने का डर, ये डर उन्हें रैट रेस में फंसाए रखता है। रैट रेस मतलब सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो और फिर वही साइकिल। एग्जैक्टली। और फिर जब थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है तो लालच आता है और खर्चे बढ़ जाते हैं। नतीजा वही, फंसे के फंसे। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है अपनी सोच बदलना, डर और लालच को समझना और उनसे ऊपर उठना। फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना, सीखना कि पैसा काम कैसे करता है। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल आपको प्रोफेशनल स्किल सिखाता है, पर फाइनेंशियल स्किल्स नहीं। वो आपको खुद सीखनी पड़ती हैं। और इसमें रिस्क लेना भी शामिल है? कैलकुलेटेड रिस्क लेना, हाँ। बिना सीखे समझे जुआ खेलना नहीं, बल्कि जानकारी के आधार पर निवेश करना या बिजनेस करना, और लगातार सीखते रहना। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, लीडरशिप, ये सब अकादमिक डिग्री से ज्यादा जरूरी हो सकती हैं पैसा बनाने के लिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड का सार यही है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माइंडसेट का खेल है। ये पैसे की भाषा सीखने, एसेट्स बनाने और पैसे को अपने लिए मेहनत पर लगाने के बारे में। मतलब सोच बदलो तो आर्थिक स्थिति बदल सकती है। हाँ, कियोसाकी का यही मुख्य संदेश है। काफी कुछ सोचने को मिला आज। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है आखिर में, कि क्या वो पारंपरिक रास्ता, अच्छी पढ़ाई, सुरक्षित नौकरी, आज भी उतना ही भरोसेमंद है? और क्या उनकी चीजें जिन्हें वो एसेट मानते हैं, वो वाकई उनकी जेब भर रही हैं या खाली कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।